Good morning, students. Today we are going to take our next chapter of organic chemistry. This is your alcohols, phenols, and ethers. Students, in this unit, we will learn about the introduction about alcohols, phenols, and ethers, classification of alcohols, phenols, and ethers, IUPAC nomenclature of alcohols, phenols, and ethers, structure of alcohol, phenols, and ethers, methods of preparation of these organic substances, physical properties of all these organic substances, as well as the chemical properties of all these organic substances. Students, let us try to know about these three important organic substances. स्टूडेंट्स, हमने आपसे बात करी थी और ये बात 11th में आप कर चुके हो कि किसी हाइड्रोकार्बन, बेटे वो एल्केन हो या एल्काइन हो, मतलब एलिफैटिक सिस्टम जो हमारे पास है, तो अगर आप इसको लिखो, एल्केन लिखोगे, यू कैन राइट दिस एज CnH2n+1, अब 2n+2, ये आपका एल्केन है। एल्कीन को लिखते हो तो आप लिखते हो CnH2n, और देन आप जब एल्काइन को लिखते हो तो CnH2n-2 लिखते हो। स्टूडेंट्स, करना क्या है कि ये एल्केन है, ये आपकी एल्कीन है, और ये आपकी एल्काइन है। इन और ये तीनों को आप कहेंगे कि बेटे दीज आर द हाइड्रोकार्बन ऑफ एलिफैटिक सिस्टम। जो एलिफैटिक हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनके 3 हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बेटे। ये लाइकवाइज बेटे इसी में आपका एलिसाइक्लिक के आ जाएंगे कंपाउंड, एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं। स्टूडेंट्स, क्या कर दिया जाए, ये जो सारे हाइड्रोकार्बन हैं इनमें इनकी हाइड्रोजन को, बेटे किसी एक हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को, 3 या 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करिए, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर आप रिप्लेस करो, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बेटे उसको सब्स्टिट्यूट करा दो, तो जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा दैट शुड बी जॉइंटली कॉल्ड एज एल्कोहल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखो यहाँ से, जैसे मान लो मैंने एल्केन ले लिया, तो एल्केन के करस्पॉन्डिंग, अगर इस एल्केन के करस्पॉन्डिंग आपको एल्कोहल लिखना है तो एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस करना है, तो जो एल्कोहल का जनरल फार्मूला आप बनाओगे दैट मे बी रिटन एज CnH2n+1 ऑफ OH। लाइकवाइज इसके हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके इस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग आप एल्कोहल को लिख सकते हो। लाइकवाइज बेटे इसके करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हो, लाइकवाइज इसके करस्पॉन्डिंग में लिख सकते हो। तो व्हाट एवर द सिचुएशन, बेटे ये चारों हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक सिस्टम बना रहे हैं आपको, और इनके हाइड्रोजन को, इनके हाइड्रोजन एटम या एटम्स को अगर आप OH ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरेट होगा, जो मिलेगा वो दैट शुड बी कॉल्ड एज द एल्कोहल हियर। स्टूडेंट्स, अब आइए
अपना जो एरोमेटिक सिस्टम है बेटे, एरोमेटिक की वाइड आइडिया आपको हकल्स रूल से पता लगी थी, लेकिन यहाँ पे जो बात आपको करनी है, सिंपलेस्ट बेटे जो आपका एरोमेटिक सिस्टम जो बनाता है जो हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे आपसे कि क्या करें, बेंजीन या जो दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनकी हाइड्रोजन को अगर आप OH ग्रुप से रिप्लेस कर दो बेटे, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करो OH से, 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो, जैसा भी हो। तो अगर आप रिप्लेस करते जाओगे तो मान लो अगर आप बेंजीन लेते हो तो यू कैन राइट दिस एज C6H5OH इज ऑब्टेन्ड व्हेन यू रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन विद OH ग्रुप। तो बेटे ये जो कंपाउंड मिलेगा या इस तरह के जो भी कंपाउंड मिलेंगे उनको जॉइंटली हम लोग बेटे फिनॉल्स बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं। और इसी के तरह के बेटे जो और सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे दैट शुड बी बेटे जॉइंटली कॉल्ड एज द फिनॉल्स। Likewise, let us take the third class of your organic substance, that is ether। बेटे ईथर की बात करूं अगर आपसे तो मैं कह सकता हूं कि ईथर क्या है, किसी एलिफैटिक सिस्टम या किसी एरोमेटिक सिस्टम के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका वो एल्कोक्सी डेरिवेटिव माना जाता है या फिनॉक्सी डेरिवेटिव आप बोलते हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि चाहे आप ये जो हमने आपको हाइड्रोकार्बन लिखा वो जो एलिफैटिक सिस्टम की है, बेंजीन जो एरोमेटिक सिस्टम की है, इसके हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए बेटे OR ग्रुप से, जिसको हम लोग एल्कोक्सी बोलते हैं, अगर आप रिप्लेस करोगे इसकी हाइड्रोजन को अगर OR से रिप्लेस करोगे तो वी हैव ए कंपाउंड, अब जनरल फॉर्मूला ROR इज ऑब्टेन्ड। लाइकवाइज मैं कह सकता हूं कि आपका बेटे ये जो है बेंजीन है, बेंजीन के हाइड्रोजन को मान लो बेटे ये बेंजीन मैंने लिखा, इसके हाइड्रोजन को आप एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करो तो बेटे ये इस फॉर्म का कंपाउंड मिलेगा। आप इसको क्या करो, फिनॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करो तो आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, जिसको आप कह सकते हो बेटे ये दोनों जो कंपाउंड हैं इनको डेफिनेटली आप कहेंगे बेटे ये ईथर्स हैं। सो बेटे आप कह सकते हो कि एलिफैटिक सिस्टम के जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं उनको एल्कोहल्स बोला जाता है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको फिनॉल्स बोलते हैं हम लोग हैं, और एलिफैटिक या एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके एल्कोक्सी या जो फिनॉक्सी डेरिवेटिव्स हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली ईथर्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये देख लीजिएगा, ये ग्रुप जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये जो लगाया है ये ग्रुप, जिसको फॉर्मूले में आप लिख सकते हो C6H5O, इसको हम लोग फिनॉक्सी बोलते हैं। इट इज़ योर फिनॉक्सी हियर। तो एल्कोक्सी डेरिवेटिव लीजिए तो आपको एलिफैटिक ईथर मिलेगा, और अगर आप फिनॉक्सी डेरिवेटिव लोगे तो नो डाउट बेटे आपको एरोमेटिक ईथर मिलेगा। स्टूडेंट्स नाउ लेट अस टेक द क्लासिफिकेशन ऑफ all these beta class of organic compound. So let us first take the classification of alcohols. स्टूडेंट्स सबसे पहले आप काम करिए कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करिए। स्टूडेंट जो अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो क्लासिफिकेशन का जो पहली बेसिस होगी या जो पहला पैरामीटर आप यूज कर रहे हो वो ये है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल। अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि अल्कोहल में कंटेन्स
1 2 3 आर मोर देन 3 OH ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, तो जो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका जो नंबर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल वी कैन क्लासीफाई द अल्कोहल्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो पहला होता है उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। मतलब if alcohol contains only one OH group, if it contain two OH group, it should be called as the dihydric alcohol. If it contains three OH group, that should be called as trihydric alcohol. Likewise, जो दूसरे होंगे उनको आप पॉलीहाइड्रिक बोलते हो। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल अगर आप लो तो जैसे आप जो जानते हो जिसके बारे में, जैसे मैं कहूँ बेटे मेथनॉल की बात करूँ तो आप कहेंगे सर नो डाउट मेथनॉल मोनोहाइड्रिक होना चाहिए, लेकिन बेटे जो हमारा बेटे ये अल्कोहल होगा OH CH2 CH2OH। बेटे देखो इसमें दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली बेटे इसको आप कहोगे ये डाईहाइड्रिक है। लाइकवाइज बेटा जो ग्लिसरॉल हमारा आता है उसको आप ट्राईहाइड्रिक बोल सकते हो, तो दिस कैन बी रिटन एज CH2OH CHOH CH2OH। बेटे ये हमारे कहा जाएगा कि हमारा ये ट्राईहाइड्रिक है। और ऐसे बेटे एल्कोहल में अगर मोर देन 3 OH ग्रुप हैं तो डेफिनेटली दैट शुड बी कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स on the basis of number of OH group present in the alcohol here. Students, now let us classify monohydric alcohols. Students, अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं बेटे वो ये कि जो OH ग्रुप इंटैक्ट है आपके एल्कोहल में बेटे वो कि उस पर जिस कार्बन के साथ इंटैक्ट है बेटे वो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। तो वी आर गोइंग टू क्लासीफाई एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट एट द कार्बन थ्रू विच एट विच OH ग्रुप इज इंटैक्ट हियर। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करें आपसे उस एल्कोहल की जिसका कार्बन बेटे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और इस कार्बन के साथ बेटे OH ग्रुप इंटैक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ढंग से बात को सुनिए। यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को आप क्लासीफाई करने जा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट एट द कार्बन एट विच OH ग्रुप इज इंटैक्ट। स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है बेटे उसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में आप उसका बंटवारा कर सकते हो। किसी चेन में, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की चेन में जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं बेटे उनको अगर क्लासीफाई करो, you can classify these carbons into primary, secondary and tertiary. So students, अगर कोई एल्कोहल में बेटे जो OH ग्रुप है इट इज इंटैक्ट विद द प्राइमरी कार्बन, तो दैट एल्कोहल शुड बी कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल और इट शुड बी कॉल्ड एज 1 डिग्री एल्कोहल। Likewise, if OH group is intact to 2 degree carbon, it should be called as 2 degree alcohol or it should be called as the secondary alcohol.
Likewise, if it is intact with the 3 degree carbon, it should be called as the 3 degree alcohol, or it may be called as beta tertiary alcohol. So students, let us try to write the example of these alcohols: 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. बेटे एक ही चेन दे रहा हूँ और उसी चेन में आप पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन को आइडेंटिफाई करिए, फिर एक इमेजरी सिचुएशन सोचिए कि जिसमें अगर ये कार्बन के साथ इंटैक्ट होगा तो कैसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए. लेट वी हैव CH3, CH2, CH, CH3, दिस इज CH3. स्टूडेंट्स मैं ये आपको दे रहा हूँ, तो ये आइडिया ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ मैं कि नो डाउट आप कहेंगे दिस कार्बन शुड बी कॉल्ड एज द प्राइमरी. ये तीनों हैं, तो बेटे अगर इन तीनों में से किसी एक के साथ या सबके साथ OH ग्रुप इंटैक्ट हो, तो चूंकि ये तीनों कार्बन बेटे 1 डिग्री के हैं, इसलिए आप क्या कहोगे, दिस क्लास ऑफ एल्कोहल शुड बी कॉल्ड एज 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल. बेटे आप समझ सकते हो कि ये जो कार्बन हमारा है जिसको हम एस्टेरिस्क से मार्क कर रहे हैं, ये 2 डिग्री है, तो OH ग्रुप इज इंटैक्ट विद द बेटे दिस कार्बन, तो डेफिनेटली आप कहेंगे दैट शुड बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी एल्कोहल. बट बेटे ये जो हमारा है, ये जो कार्बन है जिसको डबल एस्टेरिस्क से हम शो कर रहे हैं, बेटे इसके साथ क्या किया, अगर OH ग्रुप इंटैक्ट हो डेफिनेटली दैट शुड बी कॉल्ड एज द टर्शियरी एल्कोहल. लिखता हूँ एक एग्जांपल. वी हैव CH3, CH2, CH, CH3, CH2, OH. चेक करिए, प्राइमरी होगा ये. लाइकवाइज CH3, CH, OH, CH, CH3, CH3 बेटे सेकेंडरी होगा. लाइकवाइज CH3, CH2, COH, CH3, CH3, that should be called as the tertiary. So students, so on the basis of the nature of hybridization present the carbon at which OH group is intact, आप इसका क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में करके आप अपने एल्कोहल कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब एक बात और आपसे करना चाह रहा था मैं. इसी में एक बात आती बेटे जिसको हम लोग बोलते हैं, अब जो इसकी का सेकंड क्लास आता है बेटा, उसमें होता है एलाइलिक एल्कोहल्स बोलते हैं. तो आपको एलाइलिक कार्बन के बारे में बताया था. कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जैसे मैं कहूँ बेटे, ये एल्कोहल मैं आपको देता हूँ CH2, CH, CH2, OH. तो बेटे देखो ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके एडसेंट जो कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp3 हाइब्रिडाइज के साथ OH ग्रुप इंटैक्ट हो तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि दैट शुड बी कॉल्ड एज द एलाइलिक एल्कोहल. लाइकवाइज बेटे एक क्लास और बना सकते हो आप हो जिसको बेंजाइलिक बोलते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल. तो बेंजाइलिक कार्बन के बारे में बताया था आपको. बेटे बेंजीन रिंग के पता, बेंजीन रिंग के बेटे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इसकी जो देखो ये जो कार्बन होगा बेटे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के नाते बेटे ये जो क्लास ऑफ अल्कोहल होगा डेफिनेटली आपको इसको कहेंगे कि दैट शुड बी कॉल्ड एज द योर बेंजाइलिक अल्कोहल. स्टूडेंट्स, let us take another class of alcohol. बेटे we are going to consider those alcohol बेटे in which the carbon at which OH group is intact have sp2 hybridization. मतलब बेटे ये वाला सिचुएशन आप लेने जा रहे हो. बेटे आप ये सिचुएशन लेने जा रहे हो. पता है ये दो सिचुएशन आती है बेटे एल्को. एक सिचुएशन आती है इसमें जिसमें क्या होगा कि जो OH ग्रुप है इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द बेटे
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ बेटे दिस वन हियर। तो चेक करो OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, इस कार्बन पे प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा sp2 का है बेटे, और इसको बताया था कि ये जो कार्बन होता है इसको हम लोग विनाइलिक बोलते हैं। तो नो डाउट दैट क्लास ऑफ कंपाउंड शुड बी कॉल्ड एज द विनाइलिक अल्कोहल हियर। तो बेटे इन दिस वे you can classify the alcohols based on the number of OH group, then you again classify the monohydric alcohols based on the nature of hybridization present at the carbon at which OH group is intact. Now after that बेटे एक बात और आपसे करूं फेनॉल की। बेटे फेनॉल हमने ये वर्ड देखे फेनॉल्स लिखा हुआ है, मतलब फेनॉल बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो फेनॉल पे बेटे बात करनी है आपको उसमें वो लेना है कि जिसमें आपका जो OH ग्रुप है दैट शुड डायरेक्टली लिंक विद बेटे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी लेना है बेटे आपको। तो ये जो यूनिटी मिली, ये जो मल्टी मिली, ये इंटेंसिटी जो मिली हुई है दैट शुड बी कॉल्ड एज द फेनॉल हियर। बेटे ये जो बेटे फिनॉल है पता है इसमें कई सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है बेटे। सारे कार्बन के हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करोगे तो आपको अलग अलग तरह के अल्कोहल मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ फर्दर आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लासीफाई द फिनॉल into different classes based on the number of OH group present in alcohol in phenols। जैसे बेटे अगर मान लो ये OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल एक बोलेंगे अगर एक प्रेजेंट है। लाइकवाइज बेटे 2 प्रेजेंट हो तो कहेंगे डाईहाइड्रिक है, जैसे ये कहा जाता बेटे डाईहाइड्रिक है। ऐसे बेटे क्या कर सकते हो 3 प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे ट्राईहाइड्रिक है। 3 से ज़्यादा होंगे तो दैट शुड बी कॉल्ड एज अ पॉलीहाइड्रिक हियर। स्टूडेंट्स इसके बाद आते बेटे एल्कोक्सी कंपाउंड की बात करें अगर आपसे, तो जैसे हमने अभी बात आपसे करी है तो बेटे जो इस जनरल फार्मूले के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे हैं जिसमें R बेटे कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है या कोई एराइल ग्रुप हो सकता है। हियर R मे बी एन एल्किल ग्रुप, R मे बी एन एराइल ग्रुप, R एराइल ग्रुप। बेटे ये जो ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड है इसको जॉइंटली हम लोग कहते हैं बेटे ये क्या है, ये हमारा ईथर है। बेटे ईथर की जो सिमेट्री है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन ईथर वी कैन क्लासीफाई ईथर्स इनटू 2 क्लासेस। अगर बेटे ये O के अबाउट सिमेट्री है एल्किल ग्रुप की या फेनिल ग्रुप की, अगर ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं तो कहेंगे बेटे ईथर इज सिमेट्रिकल अबाउट O, तब आप कहेंगे ये सिमेट्रिकल ईथर है। और अगर ये दो डिसिमिलर ग्रुप है, यहाँ पर दोनों अलग अलग एल्किल ग्रुप है या फेनिल ग्रुप है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे दैट शुड बी कॉल्ड एज बेटे अनसिमेट्रिकल ईथर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वन हियर। आफ्टर दैट लेट अस टेक द IUPAC nomenclature of these organic substances। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपसे बात करें हम एल्कोहल की, तो बेटे अगर कंपाउंड एल्कोहल है तो पहली बात तो यही इंश्योर करिए कंपाउंड एल्कोहल है। एल्कोहल बेटे कंपाउंड तब होगा जब उस कंपाउंड में बेटे OH ग्रुप की प्रायोरिटी मैक्सिमम होगी, अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूएंट भी बन सकता है। इसकी ऑलरेडी आइडिया आपको 11 में मिली हुई है। तो बेटे अगर OH ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो बेटे एल्कोहल का जो जनरल IUPAC नेम है हम लोग बोलते हैं उसको एल्केनॉल। तो करना क्या होता केयर करो, इसको जनरली बेटे हम लोग एल्केनॉल लिखते हैं, लेकिन जब आपको नाम देना हो तो बेटे जरा केयर करो। लेट वी हैव द कंपाउंड हियर CH3 CH2 बेटे CHOH CH2
बेटे CH3, मान लो एक ऐसा दिया आपको, तो पक्की बात बेटे इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक ही ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नो डाउट बेटे ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा दैट शुड बी कॉल्ड एज द एल्कोहल हियर। बेटे जब भी नाम दिया करो तो जो लॉन्गेस्ट चेन रूल है और फंक्शनल ग्रुप का जो लोएस्ट लोकेंट रूल है, इन दोनों का प्रॉपर यूज करना सीखो। जैसे बेटे लॉन्गेस्ट चेन रूल का यूज करूं तो आप कहेंगे कि बेटे ये चेन लॉन्गेस्ट बनेगी, मतलब यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द कार्बन ऑफ OH ग्रुप इन ऑर्डर टू गिव द नेम ऑफ एल्कोहल हियर। बेटे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको क्या करना है, एल्कोहल का IUPAC नाम देना है तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप इंटैक्ट है इसको बेटे इंक्लूड करने वाली, इस कार्बन की इंक्लूड करने वाली कार्बन एटम की कंटिन्यूस चेन को आप सेलेक्ट करो और ये जो चेन बनेगी इसको हम लोग कहेंगे दिस इज लॉन्गेस्ट चेन करस्पॉन्डिंग टू द बेटे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हियर, गिवन एल्कोहल कर सकते हैं। फिर क्या करना होता है बेटे, ये तो बात आपकी हो गई। दरअफ्टर करना क्या होता है कि फिर आप कोशिश ये क्या करते हो कि आपके कंपाउंड में बेटे OH ग्रुप जो है उसका जो कार्बन है उसको लोएस्ट लोकेंट दिया जाए। तो लॉन्गेस्ट चेन की आप नंबरिंग करते हो। नंबरिंग में कोशिश क्या होनी चाहिए आपको कि आपका बेटे जो कार्बन है उसको लीस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। लेकिन बाय द वे बात देखो कैसी है कि चाहे इधर से आप नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, दोनों से बेटे उस कार्बन को जहाँ पे OH ग्रुप इंटैक्ट है उसको आप 3 नंबर दोगे तो ठीक है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो लोएस्ट लोकेंट रूल वैलिड नहीं। लेकिन बेटे अगर मैं आपसे कह दूँ कि लेट योर OH ग्रुप इंटैक्ट विद दिस बेटे कार्बन हियर, तो आप पक्की कहते सर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिए तो 1 2, तो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। 5 कार्बन की बेटे आपकी चेन लॉन्गेस्ट चेन है। अगर 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी तो कहेंगे पेंट होगा, इसका रूट वर्ड पेंट होगा। एंड बेटे इस लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व जो कार्बन उनके बीच में क्या है, जो बॉन्ड है वो कैसा सिंगल है, तो इसकी जो प्राइमरी सफिक्स होगा केयर करो बेटे, ऐसे नाम देने की कोशिश करो। फर्स्ट डिसाइड रूट वर्ड आया पेंट, बेटे प्राइमरी सफिक्स जो आया वो एन आया। फिर अब फंक्शनल ग्रुप बेटे आपका कौन सा OH है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो हम लोग जानते हैं बेटे ऑल होता है। लेकिन याद करना जब प्राइमरी सफिक्स एन हो गया और आपका देखो जो सेकेंडरी सफिक्स है वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन। तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर दैट इज योर रूट वर्ड followed by the primary suffix followed by the sign of separation हाइफन लगाते हो, फिर उस कार्बन का लोकेंट लिखते हो जिस पर OH ग्रुप इंटैक्ट है। तो 2 पर इंटैक्ट है ना, तो -2 ऑल आप लिखोगे। कभी भी इस कंपाउंड को पेंटेनॉल 2 नहीं लिख सकते हो, आपको R2 पेंटेनॉल इसको नहीं लिख सकते हो। द राइट ऑर्डर शुड बी बेटे पेंट एन, और ये लिख रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए बेटे, जो सेकेंडरी सफिक्स होगा उसमें उसका नंबर इंक्लूड करो 2 ऑल। तो इसी ऑर्डर में बेटे जब लिख देंगे आप तो डेफिनेटली गेट हियर द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्कोहल बेटे, ये पेंटेन बेटे। फिर जब आप जोड़ोगे वो 2 सेकेंडरी सफिक्स तो बेटे इसको लिख दोगे, इसका ई हटा करके ऑल आप जोड़ दोगे तो बेटे ये हो जाएगा पेंटेनॉल। बेटे काम करना कि जो आपने प्राइमरी सफिक्स से ई हटा के 2 ऑल जो लगाते हो, ये सिचुएशन ई का रिमूवल तभी करते हो जब एल्कोहल बेटे प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी हो, सॉरी बेटे मोनोहाइड्रिक हो, डाईहाइड्रिक हो या ट्राईहाइड्रिक हो। लेकिन इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल इसको आप रिमूव नहीं करते हो, इसको आपको रिमूव नहीं करना पड़ता। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में ई को रिटेन रखना पड़ता है। अगर पॉलीहाइड्रिक लिखा जाता है बेटे तो मान लो लिखना होता कि 1 2 3 4 ऑल टेट्राऑल,
तो हम लोग क्या करते हैं, पेंटेन ई रखते, यहाँ पे फिर लिखते -1, 2, 3, 4, बेटे टेट्रोल, इस तरह से पेंटोल एंड सो ऑन सो। तो दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ बेटे ऑफ IUPAC टू गिव द IUPAC नेम ऑफ बेटे एल्कोहल हियर। फिर बेटे बात आइए, पता है IUPAC ने बेटे ये जो हमारा है, ये जो कंपाउंड है, इसको IUPAC ने कह दिया एज अ होल जो इंटेंटिटी है, तो दिस शुड बी नेम्ड एज द फिनॉल इन IUPAC। अगर मोनोहाइड्रिक बेटे फिनॉल है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल में बेटे ये जो इंटेंसिटी होगी दैट शुड बी कॉल्ड एज फिनॉल। बट बेटे अगर ये डाईहाइड्रिक है, ये ट्राईहाइड्रिक है, तो बेटे इसका जो नाम होता है वो थोड़ा बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको दो इम्पॉर्टेंट जो फिनॉल हैं, एक मोनोहाइड्रिक है, एक डाईहाइड्रिक है, इन दोनों के बेटे जो जनरल नेम हैं और इनका जो IUPAC नेम, उस पर हम बात आपसे करेंगे। लेट अस फर्स्ट टेक द एल्किल डेरिवेटिव ऑफ बेटे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जैसे मैं कहूँ आपसे कि बेटे मैंने आपको क्या किया, एक ऐसा फिनॉल दिया, दिस इज योर दिस वन हियर बेटे OHCH3। याद करना बेटे फिनॉल का जो मेथिल डेरिवेटिव होता है उसको क्रेसॉल बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत ढंग से सुनिएगा, इट इज़ कॉल्ड एज क्रेसॉल। तो जो मेथिल फिनॉल होगा उसको बेटे क्रेसॉल बोला जाता है। लेकिन याद करिए जब IUPAC इसको देंगे तो बेटे देखो यहाँ पर क्या है, ये मेथिल ग्रुप है और यहाँ बेटे इसके आर्थो पोजीशन पर OH है। तो जब इसका IUPAC आप नाम दोगे तो डेफिनेटली आप इसको कहते हो आर्थोमेथिल फिनॉल, दिस इज कॉल्ड आर्थोमेथिल फिनॉल, या बेटे इसको आर्थोक्रेसॉल बोला जाता है। लाइकवाइज अगर बेटे हम लोग ऐसी बात करें, यहाँ पर वी हैव 1 2 3 OHCH3, इसको मेटाक्रेसॉल बोलेंगे या इसको नाम दिया जाएगा बेटे लेकर 3 मेथिल फिनॉल बोला जाएगा। लाइकवाइज बेटे अगर इसकी बात करें हम लोग 1 2 3 4 OHCH3, तो इसको पैराक्रेसॉल बोलते हैं और बेटे इसका IUPAC नेम दिया जाएगा तो कहा जाएगा बेटे 4 मेथिल फिनॉल है। तो दिस इज द आइडिया अबाउट द बेटे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्रेसॉल इसका स्पेसिफिक केस है ना। बेटे इसके बाद डाईहाइड्रिक पे आइए। एक जो डाईहाइड्रिक हमारे पास है बेटे, डाईहाइड्रिक में सिचुएशन क्या आ सकती है समझिए, OH, दिस इज OH, देखो डाईहाइड्रिक है, इसको बेटे बोला जाता है कैटेचॉल। ये जो इसका जनरल नेम है, जो कॉमन नेम है, इसको कैटेचॉल बोलते हैं। लेकिन जब इसका नाम आप दोगे तो लिखोगे बेंजीन 1,2 डाइऑल। लाइकवाइज बेटे एक कंपाउंड ये है, दिस इज हियर OH, बेटे इस तरह से, इसको हम लोग रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। बेटे ये रिसोर्सिनॉल है, या इसको नाम दिया जाएगा तो लिखा जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। लाइकवाइज बेटे ये जो है, ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसको हम लोग हाइड्रोक्विनॉल बोलते हैं IUPAC में, लेकिन बेटे इसका वो कॉमन नेम में, बट इसका जो IUPAC नेम होगा डेफिनेटली दैट शुड बी बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द recommendation of IUPAC to give the name of a phenol, whether it is monohydric phenol or dihydric phenol. Students, now thereafter take the IUPAC name of your ethers. बेटे ईथर्स को करने का तरीका सुनिए। ईथर्स को हम लोग करते क्या हैं, लिखते हैं ROR टाइप का। मान लो बेटे हमने इसको R1 कर दिया, इसको R2 कर दिया। R1 R2 बेटे डिफरेंट आपके एल्किल ग्रुप हैं।
या बेटे डिफरेंट फेनिल ग्रुप है। चलो पहले मान लेता हूँ बेटे दोनों डिफरेंट एल्किल ग्रुप, एग्जांपल लेता हूँ। लेट वी हैव CH3O CH2 CH3, बेटे ये देता हूँ। और IUPAC का बेटे जो जनरल नाम है, IUPAC में जो ईथर का जो जनरल नाम है वो होता है बेटे एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन मतलब इन ऑर्डर टू गिव द नेम ऑफ ईथर we have to identify the alkoxy part of ether as well as the alkane part of the ether। तो बेटे याद करना, in case of unsymmetrical ethers बेटे जो एल्केन होगी वो एल्किल ग्रुप बनाती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बेटे ज़्यादा होते हैं। आप समझ सकते हो कि ये दो ग्रुप हैं, इसमें बेटे ये जो एल्किल ग्रुप दैट 2 कार्बन कंटेनिंग है, ये 1 कार्बन कंटेनिंग है। तो अगर 2 कार्बन कंटेनिंग है तो 2 कार्बन की एल्केन जो होती है उसको एथेन बोला जाता है। तो एथेन तो एल्केन तो डिसाइड हो गया। अब आपको 1 कार्बन देखो, ये इस ईथर में बेटे 1 कार्बन का दूसरा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्कोक्सी होगा उसको कहा मेथॉक्सी बोला जाएगा। और बेटे इसमें जब नाम आप दिया करो, याद करो, तो जो एल्केन का डेरिवेटिव बना तो इसकी नाम आप नंबरिंग कर लेना 1 2। देखो इस मेथॉक्सिल ग्रुप इंटरेक्ट विद द फर्स्ट कार्बन, तो सीधे आप लिख सकते हो बिना उसका बिना लोकेंट दिए हुए, दिस इज मेथॉक्सी एथेन, दिस शुड बी कॉल्ड एज द मेथॉक्सी एथेन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक सिचुएशन ऐसी दे दूं कि वी हैव CH3 बेटे O CH3 अब देखो चेक करो, तो बेटे दो ये अनसिमेट्रिकल ईथर आपका है बेटे। ये कार्बन, ये जो एल्किल ग्रुप है 3 कार्बन कंटेनिंग है, 1 कार्बन कंटेनिंग है। तो करना क्या है, इसका मतलब यही बेटे एल्केन पार्ट बनाएगा। एल्केन पार्ट बनाने के लिए आप क्या करो, इसको 1 2 3 नंबरिंग दो बेटे, इसको ऐसे दोगे नंबरिंग करोगे तो एल्केन तो बेटे आपकी होगी प्रोपेन, एक एल्केन तो प्रोपेन हो गई। लेकिन बेटे ये ग्रुप हो कौन सा होगा, मेथॉक्सी होगा। और ये मेथॉक्सी ग्रुप किसके साथ इंटरेक्ट है, सेकंड कार्बन के साथ इंटरेक्ट है ना। तो इफ इट इंटरेक्ट विद द सेकंड कार्बन तो यहाँ लोकेंट आपको देना पड़ेगा, लिखा जाएगा 2 मेथॉक्सी बेटे प्रोपेन। तो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन गिव द IUPAC नेम ऑफ बेटे एलिफैटिक ईथर्स। अब ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटे, मान लो आपको बेटे सिमेट्रिकल दे देता मैं, तो ठीक है, किसी को एल्केन बनाइए, किसी को बेटे एल्कोक्सी बनाइए, और ये तो डेफिनेटली आप कर सकते हो कि दैट शुड बी कॉल्ड एज द मेथॉक्सी मीथेन। बट बेटे एरोमेटिक सिस्टम में अगर आइए तो यहाँ देखिए, लेट वी हैव दिस इज हियर, तो पता है बेटे ये जो पार्ट है जो कि फेनिल है, इस पार्ट में बेटे नंबर ऑफ कार्बन मोर है, तो ये क्या बनाएगी, एल्केन बनाएगी, मतलब बेंजीन बनाएगी। ये पार्ट कौन सा होगा, मेथॉक्सी होगा। तो डेफिनेटली इसका नाम जो होना चाहिए मेथॉक्सी बेंजीन इसका नाम होना चाहिए। स्टूडेंट्स लाइकवाइज अगर आप और करना चाहो तो डेफिनेटली कैन टेक अनदर एग्जांपल हियर 1 2 3 O, दिस इज हियर। तो कह सकते हो कि ये फेनॉक्सी बेंजीन है, ये आपका बेटे एलिफैटिक ईथर, वो एरोमेटिक ईथर हो जाएगा, एंड सो ऑन सो। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट योर introduction, classification and IUPAC nomenclature of alcohols, phenols and ether. On the next day we will take structure, method of preparation, physical properties and chemical properties of all these organic substances. Thank you.